कड़कती धूप हो जाती है तो मेरी सासू माँ प्याज वाला मसाला बनाती। सही सुने आप दोस्तों, प्याज वाला मसाला। अभी प्याज भी सस्ता है तो यहाँ पर मैंने प्याज वाला मसाला बनाया है दोस्तों। एक बार बना कर रखे और साल भर करे स्टोर। जब हमारे घर में प्याज नहीं होता है या प्याज महंगा हो जाता है तो ये 1 चम्मच सब्जी में डालना है। सब्जी का स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। न्यूट्री के नया अंदाजे उम्मीद करूँगी कि हमारे सासू माँ का तरीका आपको पसंद आएगा। अब यहाँ पे हमने लेना है 3 किलो प्याज। ये थोड़ा अलग मसाला है दोस्तों, एक बार बनाए वो साल भर करे स्टोर। बहुत ही अच्छा मसाला है, बनकर तैयार हो जाता है और कम सामग्री में बनता है और आसानी से। तो 3 किलो हमने प्याज लिया और प्याज कभी भी गोल साइज चाहिए और बड़े बड़े प्याज चाहिए। बड़े प्याज होने से क्या होता है, हम जो कट करते हैं तो समय बच जाता है, छोटे छोटे होता है तो समय ज़्यादा लग जाता है। तो वजन में यहाँ पे 3 किलो प्याज ले लिया है। अब इसे कैसे कट किया जाता है वो बता देते हैं। अब यहाँ पे एक प्याज लेना है और प्याज को हमें इस तरीके से कट कर लेंगे, ये वाला साइज और ये वाला साइज। ये जो मसाला हम बना रहे बहुत ही यूनिक मसाला बना रहे, इससे सब्जी का जो स्वाद ना डबल दुगना हो जाता है। ये सीक्रेट मसाला है दोस्तों, इसमें सामग्री भी बहुत कम लगती है। मैं बार बार इसलिए आपको बताती हूँ, जब ये घर पे आप मसाला बनाओगे तो आप मुझे याद करोगे गीता जी 1 नंबर मसाला बना है सही में। अब यहाँ पे मैंने छिलके निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमने ग्रेटर लेना है और ग्रेटर से प्याज को हमें ग्रेट कर लेना है इस तरीके से। अभी ये सीज़न में क्या होता है दोस्तों, प्याज बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो अभी ये सीज़न में प्याज ज़्यादा भर के रखना है और इस तरीके से मसाला बना के रखना है, आपको बहुत ही उपयोग होगा आगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसे छील लेना है। यदि आपको इससे नहीं जमे तो चक्कू से भी इस तरीके से लंबी लंबी स्लाइस में कट कर लेना है। तो सारे प्याज को हमें इस तरीके से स्लाइस में कट कर लेते हैं। सारा प्याज हमने कट कर लिया, आप देख सकते हो इस तरीके से स्लाइस में, है ना। अब इसे धूप में कैसे सुखाया जाता है वो बता देते हैं। कड़कती धूप बाहर आ चुकी है, यहाँ पे हमने कपड़ा रख लिया है। तो यहाँ पे जो प्याज हमने लिया था वो लेना है, इसको हमें अच्छी तरह से फैला देना है। दो भर के हमने लिया था प्याज और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। और इसे कड़कती धूप आ चुकी है, अभी इसे फैला देंगे और 2 दिन तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है हमें सुखाने के लिए। बाद में हम इसका रिजल्ट देखेंगे। अब यहाँ पे 3-4 दिन तक मैंने प्याज को सुखा लिया, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा। 4 दिन के बाद आप रिजल्ट देख सकते हो, एकदम बढ़िया सा ये सूखकर हो चुका है। इस तरीके से सूखना चाहिए, थोड़ा भी नरम नहीं। कुछ मैं तोड़ के बता देती हूँ, इजीली टूट रहा है एकदम इजीली, है ना। तो इस तरीके से प्याज होना चाहिए। 3 किलो प्याज लिया था, सूखकर ये इतना सा हो चुका है। जो मसाला हम बना रहे हैं एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे और कम मसालों के साथ बनाएंगे। 3 किलो प्याज लिया था तो आधा किलो यहाँ पे हमने धना लेना है। तो ये वाला मैंने धना ले लिया और इसे मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। 250 ग्राम सूखा वाला नारियल लेना है। ये वाला नारियल मैंने लिया है 250 ग्राम। इसे हमने पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया है। ये जो मसाला हम बना रहे दोस्तों बहुत ही कम सामग्री से बना रहे। जितनी सामग्री इसमें कम होती उतनी खाने में स्वादिष्ट लगती है सब्जी। तो आप देख सकते हो, अब करते हैं मेन प्रोसेस। यहाँ पे हमने गैस ऑन कर लिया और बड़ी वाली कढ़ाई रख ली और जरा बड़े तले की चाहिए कढ़ाई, नहीं तो हम जब मसाले को कुक करेंगे तो जले ना। तो यहाँ पे जो प्याज हमने सूखा के रखा था वो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे 2 या 3 बैच में हमें इसे कुक करना है, यानी सेक लेना है। अब यहाँ पे 1 चम्मच छोटा वाला हमें ऑयल डालेंगे। आप देख सकते हो ये 2 चम्मच हमने छोटे वाले डाल दिए, बड़ा हो तो 1 चम्मच डालें। और धीमी आंच पे इसे हमें अच्छी तरह से चलाते जाएंगे, जब तक चलाएंगे जब तक कि प्याज का कलर गोल्डन ना हो जाए। और अच्छी तरह से इसे भूनते जाना है। अब धीमे आंच पे इस मुझे 2 या 3 मिनट लगे दोस्तों। अभी अच्छी तरह से ये हमारा प्याज अच्छी तरह एक जैसे गोल्डन कलर हो चुका है। थोड़े से ऑयल में करना है, ज़्यादा ऑयल ना डालें, इस बात का आपने ध्यान देना है। मैं आपको पास से लेके बता देती हूँ। एक जैसे इसका कलर आ चुका है गोल्डन। अभी इसे एक प्लेट में हमें निकाल लेना है और सारा जो प्याज बचा है ना बाकी का, उसे भी सेम ऐसे ही हमें भून लेना है। प्याज भूनकर हो चुका, अभी धना लेना है और धना को भी हमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसे भूनते जाना है। अभी इसे मैं 2 या 3 बैच में भून लूँगी दोस्तों। यहाँ पे 1 चम्मच हमें छोटा वाला ऑयल डालेंगे, थोड़ा ही डालें ऑयल, ज़्यादा ना डालें। अब इसे भी अच्छी तरह से हमें भूनते जाएंगे, जब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गोल्डन कलर ना हो जाए। पे देख सकते हो ये भी भूनकर हो चुका है, आवाज़ आ रही है। जैसे आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती तो समझ में आता है कि धना हमारा अच्छी तरह से भूनकर हो चुका है। और गैस की फ्लेम धीमी करें, फास्ट ना करें, क्योंकि ऑलरेडी पहले से कढ़ाई हमारी बहुत ही गर्म हो चुकी है। अब इसे एक प्लेट में हमें निकाल लेना है। आप देख सकते हो ये वाली प्लेट पे मैं निकाल लेती हूँ। और जो धना हमारा बाकी का बचा है उसे भी सेम टू सेम ऐसे हमें भून लेना है। उसी कढ़ाई के अंदर हमें नारियल भी डाल देना है सूखा वाला। अब इसे भी भून लेना। हाँ तो सभी इसमें तेल वगैरह नहीं हमने डालना है, क्योंकि ऑलरेडी कोकोनट में तेल होता है ना, इससे ही अच्छी तरह से भूनकर हो जाता है। और कढ़ाई बहुत ही गर्म है तो गैस की फ्लेम धीमी करें। अच्छी तरह से इसे नारियल को हमें भून लेना है। अब यहाँ पे देख सकते नारियल को भी अच्छी तरह से हमने भून लिया है गोल्डन होने तक, एकदम बढ़िया सा। अब गैस बंद कर देना। इसे अभी कढ़ाई बहुत गर्म है तो इसे हमें नारियल को ऐसे फैला देना है।
अब पूरी मसाले जो धना प्याज और ये हमें भून के रखा था वो ठंडा होने के बाद ही हमें पीसना है, गरम गरम ना पीसे। यदि आप गरम गरम पीसोगे तो मसाला हमारा ख़राब हो जाएगा। अब इसे मैं ऐसे इसमें फैला देती हूँ और ठंडा होने के बाद हम लोग पीसने वाले मसाले को। प्याज ठंडा हो चुका है पूरी तरीके से, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा। मैं आपको लेके बता देती हूँ। अब यहाँ पे हमें इसे थोड़ा साइड कर लेते हैं और मिक्सर का बर्तन ले लेते हैं। और यहाँ पे मिक्सर के बर्तन के अंदर हमें प्याज डाल देना है। हाँ दोस्तों, अलग अलग पीसे, एक साथ ना पीसे, इस बात का आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे प्याज को हमने डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे पीस लेते हैं। अब यहाँ पे सारे प्याज को हमने पीस लिया है, आप देख सकते हो। मैं आपको लेके बता देती हूँ, एकदम बढ़िया सा अच्छी तरह से पीस लिया है। अभी इसे मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ और धना को पीसना है अभी। अब उसी मिक्सर के अंदर हमने धना लेना है। हाँ दोस्तों, जैसे हमने सारे भूना ना, मतलब प्याज ये, तो हमें ठंडा होने के बाद ही पीसना है, गरम गरम ना पीसे, इस बात का ध्यान देना है। तो इस तरीके से धना डाल देना है और इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। यहाँ पे धना भी हमने पीस कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो अच्छी तरह से। अब इसे कर लेते साइड। उसी मिक्सर के अंदर हमने नारियल भी लेना है। सब अलग अलग पीसना, एक साथ ना पीसे दोस्तों, इस बात का आपने ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हो नारियल को हमने पीस लिया, पूरा ऑयल रिलीज हो चुका है। देख सकते पूरा ऑयल रिलीज है, इसमें पानी वगैरह हमने नहीं डाला है, इसका ही ये तेल छूट चुका है। तो इस तरीके से पीसकर होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले बोला कि सारी सामग्री को हमें अलग अलग पीसना है, एक साथ ना पीसे। अब मैंने वही कढ़ाई ली, कढ़ाई को मैंने साफ कर लिया और छन्नी लेनी है। अब यहाँ पे जो हमने प्याज पीस के रखा था वो इसके अंदर हमें डाल देना है और इसके साथ ही हमें डालना है धना। अभी दोनों साथ में इसे डालते जाना, थोड़ा एक चम्मच ये एक चम्मच ऐसे करके हमें इसे छान लेना है, यानी प्याज और धना एक साथ मिक्स हो जाए। और जो धना बचा होगा तो वापस हम इसे पीस लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से हमें छान लेते हैं। यहाँ पे प्याज और धना मैंने छान लिया है। अभी जो हमने नारियल पीस के रखा था अभी वो इसमें लास्ट में हमें पूरा ही इसमें डाल देना है। आप देख सकते हो, इसे हमें पूरा डाल देना है अच्छी तरह से। बाद में मैं इसे हाथों से साफ कर लेती हूँ और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, यानी सारी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। है ना दोस्तों, कितना सिंपल सा मसाला। ये बनाने का तरीका एकदम आसान सा है। एक बार बना के रखे और साल भर करे स्टोर। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हाथों से। सारी सामग्री को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते, मैं आपको पास से लेके बता देती हूँ। तो ये खानदेशी स्पेशल मसाला है दोस्तों, जो नॉनवेज और बिना नॉनवेज के सब्जी में खास करके डाला जाता है। जो काला मसाले की सब्जी होती है ना, इनके करी उसमें बनाया जाता है, तभी सब्जी का जो स्वाद होता है ना, एक नंबर लगता है। ये होता है उनका सीक्रेट मसाला। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ ये बनाई जाती है, सिर्फ 3 सामग्री से बस। और दिखने में भी एक नंबर है और खुशबू तो इतनी बढ़िया आ रही है, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू हो गई है। एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर देखो, फिर मुझे याद करने की सही में गीता जी सब्जी का स्वाद तो एक नंबर आ चुका है। जब हमारे घर में प्याज नहीं होते या प्याज महंगे हो जाते तो ये मसाला तब काम में आता है। अब हम कर लेते हैं सर्विसिंग प्लेट में सर्व। तो बनकर तैयार हो गया खानदेशी स्पेशल काला मसाला, जो खास करके विदर्भ में बनाई जाती है। रिजल्ट आपके सामने, कितने कम मसालों के साथ हमने बनाया, सिर्फ 3 सामग्री से। यहाँ पे मैं आपको लेके बता देती हूँ, आप देख सकते हो इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है और ये मसाला हमारा कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। एक बार बना वो साल भर करे स्टोर, किसी भी सब्जी में आप इसे डाल सकते हो। रिजल्ट से एक तो आपको मालूम हो ही चुका होगा और बनाने का तरीका कितना आसान है। उम्मीद करूँगी कि आपको हमारा तरीका पसंद आया ही होगा।